दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JNU यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली का। ये एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है और बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं यहाँ एडमिशन लेना। तो अगर आप भी JNU में चाहते हैं एडमिशन लेना CUET के बेसिस पे, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम JNU की सारी बातें करने वाले हैं। क्या क्या ये कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे क्या प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे फैसिलिटीज़ हो गई, प्रो एंड कॉन्स हो गए, बच्चों के कैसे रिव्यूज़ हैं, आपके लिए कितना वर्थ इट होगा या नहीं, ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस वीडियो के आखिर में। तो आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है। साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि CUET से रिलेटेड हर एक जानकारी मिले यही इसी चैनल पर सबसे पहले। चलिए स्टार्ट करें। तो मुझे लगता नहीं है कि इनके बारे में ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे बच्चे जानते हैं इनका। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें, इनकी कम से कम फीस की बात करें, सारी चीज़ें इनकी बहुत अच्छी, और इसी कारण से इसे भी अच्छा खासा तवज्जो बच्चों के द्वारा दी जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद। तो भैया 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ था ये, जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको स्टैब्लिश करवाया था अपने समय काल में। तो इसी कारण से JNU नाम पड़ गया था, है ना। और भैया ये अच्छा खासा एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे UG PG PhD लेवल के कोर्सेज कराते हैं, डिप्लोमा के कोर्सेज बहुत सारे कंडक्ट कराते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में। ठीक है, इनकी बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया गया है। इसके अलावा IIRF रैंकिंग जो है वो फर्स्ट आई है इनकी ओवरऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। ओवरऑल NIRF में सेकंड पोजीशन पे है। ये CUET JNU EE ये इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है JNU का, जिसके बेसिस पे बहुत सारे ये कोर्सेज ऑफर करते हैं आपको। 175 से ज़्यादा ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, 1000 से ज़्यादा एकड़ का इनका कैंपस है, जहाँ बहुत सारी एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़ देखने को आपको मिल जाती है। UG प्रोग्राम बहुत सारी ही ऑफर कर रहे हैं, जिसपे आप देखेंगे तो BA ऑनर्स के कोर्सेज हैं। आप देखें तो पश्तो लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज, ये लैंग्विस्टिक प्रोग्राम्स है, जिसमें आपको क्लास 12th पास करनी होती है 45% मार्क्स से। और इसके लिए इंग्लिश का टेस्ट और जनरल टेस्ट आपको देना हो CUET के बेसिस पे। बाकी आपका अगर मदरसा वगैरह बोर्ड से आप पढ़े हो तो इसके लिए पश्तो के लिए हो गया, या बाकी चीज़ों के लिए भी आपके ये कोर्सेज मान्य हो जाते हैं यहाँ पे। सो ऐसे ही पर्शियन और अरबिक का है, वैसे ही जापानीज़, फ्रेंच, चाइनीज़, ये सारे के सारे कोर्सेज क्या है, लैंग्वेज के कोर्सेज हैं BA ऑनर्स के। इसके अलावा BSc प्रोग्राम आयुर्वेद और बायोलॉजी में ये आपको कंडक्ट करा रहे हैं, जिसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है। 45% 12th में आपको पास करना है, और फिर आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होने वाले हैं। बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, यानी 3 सब्जेक्ट आपको, या तो PCB PCM जो भी लिया हुआ वो चल जाता है। ठीक है, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा बहुत सारे COP प्रोग्राम है ना, ये आपके क्या है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कहलाते हैं। मंगोलियन लैंग्वेज में भाषा, इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया की भाषा के लिए ये आपको क्या करना होगा, सेक्शन वाइज CUET में सेक्शन फर्स्ट जो है वो लैंग्वेज वाला है, जिसमें इंग्लिश टेस्ट, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट है, इनको आपको ऑप्ट आउट करना होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 45% की रखी हुई है, 12th क्लास पास आपको करनी है। तो ये हो जाएगा मंगोलियन के बाद भाषा इंडोनेशिया, उर्दू, पश्तो, उज्बेकिस्तान की ये भाषा है। साथ ही साथ हिब्रू लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पाली हो गई, संस्कृत हो गई, साथ ही साथ फिलॉसफी हो गई, वैदिक कल्चर, ये सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हैं। इंग्लिश टेस्ट और जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। संस्कृत हो गया, नाट्य शास्त्र में आप ये CUP कर सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस और वेलनेस में कर सकते हैं, साथ ही साथ इंडियन फिलॉसफी में आप ये देख सकते हैं प्रोग्राम। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेशन और बाकी के कोर्सेज जो है BA और BSc के यहाँ मैंने बताया है, जो ये ऑफर कर रहे हैं CUET के बेसिस पे। वही इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही कम आपको फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, 1000-1200 रुपये बहुत हो जाता है फीस स्ट्रक्चर, कुछ कुछ तो 100-200 रुपये का भी काम है इनका। अच्छी खासी यहाँ पे ये आपको पढ़ाई की पुराने समय के जो चार्जेस है ना वही लगते हैं। मेरे को तो पता चला कि इनके हॉस्टल फीस 600-700 रुपये साल भर के। हाँ, जो बढ़ने की बात हुई थी तो उसमें बच्चों ने हंगामा भी कर दिया था। तो अच्छा खासा आपको बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। ये अगर हम बात करें तो सीट इंटेक्स बताए हुए हैं इनके, तो आप एक बार देख सकते हैं। 39, 48, 68 सीट्स कुछ आपको दिख जाएंगी कोर्स वाइज। और यहाँ पे BSc प्रोग्राम के लिए 20 सीटें हैं यहाँ आयुर्वेद बायोलॉजी के लिए। वहीं अगर हम COP प्रोग्राम्स की बात करें, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिनको कहते हैं, 25, 19, 19, 25 सीट्स जो है वो मैक्सिमम मान के चलिए कि इन सभी COP प्रोग्राम्स में आपको देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी इसी कारण से क्या हो जाता है कि हाँ, लोगों में जल्दोजहद ज़्यादा होती है और कंपटीशन बढ़ जाता है।
ठीक है, ये कट ऑफ्स रहे हैं पिछले कुछ ट्रेंड्स आप देखेंगे इधर तो राउंड 1 2 3 4 जो इनके खुद के एग्जामिनेशन और सीयूटी के बेसिस पे आपको मिल गए थे, तो इसमें आपको मार्क्स अच्छे लेके आने पड़ते हैं आउट ऑफ 100, तो बढ़िया रहता है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो जैसा नाम है, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली बच्चे हायर स्टडीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे अगर वो पढ़ रहे हैं तो, लेकिन फिर भी कुछ प्रोग्राम्स में 3-4 का मीडियन पैकेज आपको देखने को मिल जाता है, तो ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा, है ना। फैसिलिटीज़ की हम बात कर ले तो सारी फैसिलिटीज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कराती है आपको मिल जाती है। जैसे यहाँ पे बात करें अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, साथ ही साथ लाइब्रेरी और अच्छी खासी लाइब्रेरी जहाँ रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। फिजिकली डिजिटली आपको सारी चीज़ें, बुक्स हो गए, जर्नल्स हो गए या मैगजीन्स हो गई, सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज की व्यवस्था है ही, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बढ़िया व्यवस्था है, लेबोरेटरीज़ बहुत अच्छी वेल इक्विप्ड आपको ये लेबोरेटरीज़ मिल जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे वर्कशॉप्स की भी व्यवस्था है, कैफेटेरिया, अच्छी खासी क्वालिटी ऑफ फूड आपको मिल जाता है। हालांकि लड़ाई भी देखने को मिलती है, ऐसी बात नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलता है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी, अच्छा खासा रिसोर्स है, हेल्थ सेंटर है, बहुत सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हॉस्टल वगैरह और बाकी की कोर्स फीस वगैरह बहुत ही अफोर्डेबल है। साथ ही साथ वर्कशॉप्स वगैरह होती है, सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं ताकि आपको रिगरसली अच्छा खासा मोटिवेट किया जा सके अपने कोर्सेज को लेके, और अच्छा खासा बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। कॉन्स में बात कर लें तो हॉस्टल की एकोमोडेशन बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट वगैरह चलती रहती है। कैफेटेरिया की फ़ूड क्वालिटी जैसे मैंने कहा कई बार हो जाती है लड़ाई झगड़े, और कुछ फैसिलिटीज़ पुरानी हो गई, 1969 का स्ट्रक्चर है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वो तो हर जगह लगी रहती है, ये चीज़ें हैं। बाकी ऐसी कोई ज़्यादा कमी देखने को आपको मिलेगी नहीं। अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है जेएनयू से कोर्सेज करने की, तो मेरा मानना तो यही है कि उसको ऑप्ट आउट करिए ताकि आप अपना भविष्य बढ़िया बना सकें। बाकी अगर कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.